सदस्य कब्बन नवाब जी, हमारे जितने भी अंगद अली खान साहब जो हमारे कार्य समिति सदस्य हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, अभी बहुत सारी चीजें हमसे पहले हमारे शिको आजाद साहब जो संचालन कर रहे थे, जो बहुत डिटेल तरीके से एक पूरा इतिहास चंद मिनटों के अंदर, एक सैकड़ों साल पुराना इतिहास हम सबके सामने रखा और हमें बताया कि किस तरीके से अवध की, लखनऊ की सरजमीन जो है, ये गंगा जमुनी तहजीब को आज से ही नहीं, सैकड़ों हजारों साल से इसने इस तहजीब को आगे बढ़ाने का काम किया। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जो रॉयल फैमिली अवध की है, उसने तमाम जो मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कई सारी ऐसी बेसिक समस्याओं से भी, जो परेशानियां हैं, उनसे भी हमें अवगत कराया है। मुहर्रम का वक्त आ गया है, जल्दी मुहर्रम की शुरुआत जो हो गई है, जो भी यहाँ की जो समस्याएं हैं या जो यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के माध्यम से जिला प्रशासन जिन चीजों को देखता है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि एक मेमोरेंडम बना के लिख, पॉइंट वाइज 4-5 जो मुख्य बिंदु, बहुत ज्यादा नहीं, जो 4-5 मेन बिंदु हैं, उन बिंदुओं को अगर आप मुझे कल या परसों अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप हमें देंगे, और एक नवाब साहब भी यहाँ आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इन बिंदुओं को अगर आप देंगे तो यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन से, चूंकि हुसैनाबाद ट्रस्ट का अध्यक्ष इस समय जिलाधिकारी होता है, मैं लखनऊ के जिलाधिकारी से भी उन तमाम बिंदुओं पे उनको निर्देशित करूंगा कि जो भी हमारे जायरीन यहाँ है और जो भी रॉयल अवध फैमिली की जो भी डिमांड्स है, जो भी बातें हैं, उनको सही तरीके से लागू किया जाए। प्रिंटिंग की बात कही गई, और जो उस में खर्च आता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो खर्च करता है, उसका भी प्रॉपर पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए, सही तरीके से वो पैसे खर्च हो, क्योंकि ये पैसे आपके ही है। ये जो पैसे खर्च होते हैं वो हमारे और आपके पैसे हैं, तो उनको खर्च करने का तरीका भी सही होने चाहिए। जो एक सैकड़ों सालों से एक रीति चली आ रही है, जो तरीके चले आ रहे हैं, उसको सही से हम फॉलो करें। चूंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन जो कुछ जो 2-4 जो मेन बिंदु होंगे, मेन इश्यूज होंगे, उसको हम जरूर रिजॉल्व कराएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण की जिम्मेदारी आपने अपने कौम के इस बेटे के कंधों पे दी है, नौजवान कंधों पे दी है। तो मैं मानता हूं कि आपकी खिदमत करने की जिम्मेदारी ये खुदा ने इन कंधों पे दी। इस नौजवानी की उम्र में अगर इस खुदा ने इन कंधों पे जिम्मेदारी दी है, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि ईमानदारी से कौम की खिदमत के लिए जो भी काम हो, पूरी मजबूती से उस काम को किया जाए, पूरी ईमानदारी से उस काम को किया जाए। आज आपके बीच में आने का भी मकसद यही था कि मुहर्रम के वक्त क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को भी हम दूर करें, उन चीजों को भी हम लुकआउट करें, उन जो कमियां हैं उनको सही समय रहते दूर किया जाए, ताकि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा अवध फैमिली से, क्योंकि आप सबका प्यार मुझे हमेशा मिलता है, कि आप जरूर मुझे कल से परसों तक के बीच में एक लिखित मेमोरेंडम देंगे। ज्यादा नहीं, मेरी गुजारिश है कि 4-5 जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इजिली इन समय के बीच में जो जल्दी से सॉल्व कर लिए जाए, उन पॉइंट्स को देंगे। और मुहर्रम बाद फिर इंशाल्लाह हम एक बार और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी यहाँ बुलाएंगे और सबके साथ हम बैठक करेंगे। अगले साल के मुहर्रम के लिए और अच्छी तरीके से हम तैयारी करें, इन चीजों को हम सुनिश्चित करेंगे। आपका फिर से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं लखनऊ से बाहर था, और लखनऊ के इस पोर्शन में आने में चूंकि जाम बहुत रहता है, और जाम का कोई विकल्प नहीं है। पुराने लखनऊ की खूबसूरती, यहाँ की इमारतों के साथ साथ यहाँ का थोड़ा जाम भी है, वो जाम धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, ताकि अब एक एक इमारतों को गौर से देखते हुए आगे बढ़े। तो जो हनुमान मंदिर है वो किसने बनवाया है? शहादत अली खान ने बनवाया है, और उनकी बेगम आलिया, जो काशी नरेश की बेटी थी, जिनका नाम था छतर कुंवर, आज हमारे बीच में कमिश्नर ऑफिस के सामने छतर मंजिल मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा मंगल क्या है? ये बड़ा मंगल नवाब शहादत अली खां की एक मुराद थी। उनके बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने, उनकी बीवी ने, छतर कुंवर नचर और तमद्दुन के लोग थे कि उन्होंने नवाबीनों की सीरत को अपनाने का काम किया है।
चाहे हमारा झाऊलाल का इमामबाड़ा हो जो एक हिंदू ने बनवाया है, चाहे अरबों रुपए की रोज़े काज़बैन की 26 बीघा जमीन हो जिसमें ऐतिहासिक इमामबाड़ा बना है, वो भी जगन्नाथ प्रसाद वक्त की गुंजाइश को देखते हुए प्रोग्राम को छोटा करना पड़ रहा है। हुसैनाबाद ट्रस्ट की तारीख माननीय मंत्री जी के सामने मैं 5 मिनट के अंदर रखना चाहता हूं। 1839 में अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह ने इस हुसैनाबाद ट्रस्ट की अवध ने हमेशा जिला प्रशासन का साथ दिया है। अफसोस की बात यह है कि 13 साल के बाद आज मैं खुद इस छोटे इमामबाड़े की तारीखी इमारत में आया हूं। 13 साल पहले तक जो हाल हम छोड़ के गए थे वो आज हाल बहुत बदकिस्मती से बुरा नजर आ रहा है। हमारे खरीदे हुए 3 सोफे सेट जो हमारे ट्रस्टी रूम में पड़े थे आज वो सड़ चुके हैं। जिला प्रशासन को इतनी तौफीक नहीं हुई कि हुसैनाबाद ट्रस्ट 4 दिन मुहर्रम के रह गए हैं कि लाके वो ट्रस्टी रूम में नए सोफों का इंतजाम करे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट का 45 लाख रुपए का 10 दिन का बजट है और उस बजट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। कौन सा धर्म ऐसा सिखाता है कि हम उस 45 लाख के प्रसाद को गलत हाथों में देकर और उस प्रसाद की गुणवत्ता की जांच भी ना करें और आवाम में उस प्रसाद को बांटना शुरू कर दें। तो कम से कम ट्रस्ट की निगरानी में एक ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन के साथ मिलकर हमारे मंत्री जी करें कि हुसैनाबाद ट्रस्ट का जो शाही जुलूस है जिसमें 45 लाख रुपए का खर्चा आता है, 7 मुहर्रम की जो हमारी मेहंदी का जुलूस है वो एक शाहाना अंदाज में, ये सरकारी जुलूस है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की उठाने की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में कोताही ना बरती जाए। आज हिंदुस्तान में 5 करोड़ शिया रह रहे हैं। 2005 में मैंने ही शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया था, मैं उसका फाउंडर। उसके बावजूद शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो मैं 2013 से उससे अलग हो गया। तो जुलूस में जो झंडियां लगा के जुलूस को लंबा किया जाता है वो चिंता का विषय है। छोटे छोटे बच्चों को काले कपड़े पहनाकर 1 किलोमीटर की जो लाइन लगा दी जाती है उस परंपरा को खत्म किया जाए और जो शाही सामान हमारी तहवीलों में रखा है उसकी साफ सफाई करके इस जुलूस को शाहाना अंदाज में उठाया जाए। इस जुलूस में खाली शिया हजरात शिरकत नहीं करते हैं, इसमें अहले सुन्नी हजरात, अहले हिंदू हजरात, लालजी टंडन तो यहाँ तक कहते थे कि मैं पहली शाही जरी के जुलूस का मन्नती बेटा हूँ, मेरी माँ ने ताजिए के नीचे से निकल के मन्नत मानी थी। तो ये वो इमाम हुसैन का जुलूस है जिसमें जो जितना सहयोग करेगा उतनी वो तरक्की करेगा। मैं इसी कहना चाहता हूं आज के इस छोटी सी तकरीब में, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बारिश का मौसम हुआ और तमाम इंतजामात में मुश्किलात हुई और प्रोग्राम हमारा 7:15 बजे का था जो शायद 9 बजे शुरू हो रहा है। आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि हज कमेटी उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ है उसमें दानिश अंसारी साहब ने जो हमारे मेंबर को रिपीट किया है, इस खुशी में हम कप्तान नवाब साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिया समाज की तरफ से वो नुमाइंदगी करने के लिए हैं। और दूसरी बात हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी लखनऊ के हम रॉयल अवध फैमिली की तरफ से ये आयोजन किया गया था। हमारे रॉयल अवध फैमिली से जुड़े लोग थे, लोग यहाँ मौजूद थे और कई सारी बातें हमने की कौम के विकास के लिए, तरक्की के लिए, मुहर्रम के लिए क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और इंशाल्लाह जो भी यहाँ चर्चा हुई उसको हम जल्द से जल्द पूरा कराने का काम करेंगे। बहुत सी चीज़ें जो है जुलूस में जो है किसी तरह की कमी होती है उसके बारे में करें। लोगों ने हमको अवगत कराया है और कहीं कोई कमी नहीं होगी। जो भी बातें इन लोगों ने अवगत कराई है हम प्रशासनिक स्तर पे उनको दूर कराने का काम करें। जुलूस है जो परिकल्पना मोहम्मद अली शाह ने की थी उसी परिकल्पना के अनुरूप हमारा शाही जुलूस उठाया जाए और इस जुलूस की एक तारीखी
बात भी है कि ये जुलूस उठाते ज़रूर हमारे शिया हजरात हैं, हुसैनाबाद ट्रस्ट है, लेकिन ये मन्नती जुलूस है। यहाँ हज़ारों की तादाद में पहली मुहर्रम को हिंदू हजरात नजराने अकीदत पेश करने आते हैं और हज़ारों तादाद में सुन्नी भाई हमारे इस जुलूस का हिस्सा बनते हैं। इसी को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। यजीद मर गया लेकिन हुसैन आज भी जिंदा है। शाही जुलूस को लेकर बहुत सी कमियां होती है, इसके अंदर दानिश आजाद ने क्या आश्वासन दिया? दानिश साहब ने ये आश्वासन दिया, जो जुलूस की परंपरागत चीज़ें हैं, जिस तरीके से जुलूस उठता है उस तरीके से जुलूस उठाया जाए। जिस तरीके से जितने हाथी, ऊँट और दुलदुल आते थे, जितने अलम होते थे, जितनी असा होती थी, जो शरबत की कंदीलें होती थी और तमाम तरीके की, वो सब निकाल के जुलूस का हिस्सा बनाया जाए। छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चों को खाली झंडी पकड़ा कर 1 किलोमीटर तक जुलूस को लंबा ना किया जाए। झंडी पकड़ाने से हुसैनाबाद ट्रस्ट के जुलूस का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। जुलूस अपने अक़ीदत के साथ, अपने असासे के साथ, अपनी नज़रिए के साथ, अपनी परंपरा के अनुरूप शाही जुलूस है। ये किसी के घर का जुलूस नहीं है। ये नवाबों ने इस जुलूस के लिए, इस ट्रस्ट के लिए करोड़ों रुपए के इमामबाड़े वफ़ किए हैं। करोड़ों रुपए की एफडी मौजूद है। तमाम टिकटों से जो आमदनी होती है वो इन जुलूसों में खर्च होती है और जो बचता है वो नवाबों को वसीक़े के रूप में वितरित किया जाता है। 190 हमारे ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, उनको उसी पैसे से तनख्वाह दी जाती है। हमारा 1839 से लेकर 2025 तक का रिकॉर्ड है कि हमने कभी भी सरकार के हाथ से कटोरा नहीं फैलाया। सरकार ने हमारे उनको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था और उनसे यहाँ के जो मसाइल हैं हुसैनाबाद ट्रस्ट के या जो भी मुहर्रम के सिलसिले के, वो डिस्कस हुए और उन्होंने कहा है कि आप एक लिखित में कुछ जो इम्पोर्टेंट 3-4 पॉइंट्स हैं वो आप हमें दिए, जिसको हम रिज़ॉल्व कर सकें और एक आध दिन ही में। और बाकी जो बातें हैं, जो और मुद्दे हैं, जैसे कि 10 मुहर्रम के ज़री वगैरह के सिलसिले की, तो उसको हम लोग के मुहर्रम के बाद इत्मीनान से, क्योंकि अभी उसमें इतना वक्त, इतने जल्दी में कुछ हो नहीं सकता है, तो बाद में इत्मीनान से आइंदा साल के लिए उसको रखते हैं। शाही जो जुलूस निकलता है, जी, इसमें बहुत सी कमियां होती हैं, क्या कहा इसके बारे में? तो इसमें मामले में दानिश आज़ाद आए थे और मुहर्रम कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है। प्रोग्राम किस तरह की मीटिंग करी गई थी यहाँ? देखिए, ज़िला प्रशासन जो है वो हुसैनाबाद ट्रस्ट के कर्मचारियों के कहने पे काम कर रहा है। ट्रस्ट के कर्मचारियों को कोई दिलचस्पी नहीं होती है, चाहे मुहर्रम हो या कोई भी धार्मिक आयोजन, वो एक खाना पूर्ति करता है। ये सरकारी जुलूस है, इसका बड़ा बजट है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष इसका बजट तौर पर खर्च किया जाए और प्रसाद जो है उसकी गुणवत्ता जो है वो बेहतर से बेहतर हो। ऐसा ना हो कि हमारा प्रसाद खा के कोई बीमार पड़ जाए। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ज़िला प्रशासन के साथ रॉयल फैमिली ऑफ अवध की मीटिंग हो और हम लोगों के जो सुझाव हों वो ज़िला प्रशासन माने। जैसे पूर्व की भांति ज़िला प्रशासन हम लोगों से वक्त पे सलाह लेता था। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि मुहर्रम से 1 महीना पहले हमारी तारीख़ी और ऐतिहासिक इमारतों की रंगाई और पुताई और मेंटेनेंस होती है, जो इस साल और पिछले साल खाली सामने की चीज़ों की पुताई की गई। पप्पड़ उखड़े हुए हैं। हमारे हुसैनाबाद ट्रस्ट के 2 शाही गेट हैं, एक हुसैनाबाद सतखंडा पुलिस चौकी के पास है, दूसरा इधर अशवाक के होटल के पास है। ये कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। इसका बजट सैंक्शन हो चुका है, तो जब बजट सैंक्शन हो गया है तो क्यों नहीं इसकी रिपेयरिंग शुरू हो रही है। ये सिर्फ नेग्लिजेंसी है। प्रशासन दिलचस्पी नहीं लेता है ट्रस्ट की इमारतों और ट्रस्ट के संचालन में। जो कर्मचारी पुरानी फाइलें दिखाकर नई फाइल पे दस्तखत करते हैं, ये परंपरा ख़त्म होनी चाहिए और करोड़ों रुपए की जिस ट्रस्ट की आमदनी हो, लाखों रुपए का जिस ट्रस्ट में बजट हो, वो लावारिस हाथों में अगर चला गया
तो ट्रस्ट बर्बाद हो जाएगा। अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह ने 1839 ईस्वी में इस ट्रस्ट की स्थापना की थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए महलात नहीं बनाए थे, उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों, इमामबाड़ों, कब्रिस्तानों का निर्माण कराया। जो आज हमारा ट्रस्ट संचालित हो रहा है, ये उसी एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उनकी विल है, उस विल में साफ साफ लिखा है इस ट्रस्ट का संचालन अवध के नवाबी वंशज करेंगे और उस कमेटी का चेयरमैन जिलाधिकारी होगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि बिना कमेटी का चेयरमैन जिलाधिकारी लखनऊ होगा। कमेटी का चेयरमैन होता है जिलाधिकारी। जिस तरीके से हज कमेटी का चेयरमैन हमारे दानिश भाई हैं और कब्बन नवाब साहब उसके सदस्य हैं, उसी तरीके से ये भी हुसैनाबाद ट्रस्ट है। और दूसरा मौजू ये था कि दानिश अंसारी जी का वेलकम इसलिए किया था कि शिया समाज से हमारे एक प्रतिनिधि को, जो इत्तेफाक से हमारी रॉयल फैमिली के वरिष्ठ सदस्य हैं कब्बन नवाब, उनको सरकार ने दोबारा मौका दिया है कि हाजियों की सेवा करें। इसलिए हमने कब्बन नवाब साहब का सम्मान किया, दानिश आज़ाद साहब का सम्मान किया। और ये बहुत खुशी है कि दानिश साहब ने हमारी 5 मिनट की तकरीर में इस पूरे ट्रस्ट की जियोग्राफी समझ ली। उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा और कहने को मजबूर हुए कुछ ना कुछ इस ट्रस्ट में गड़बड़ है। मैं ज़िला प्रशासन को डायरेक्शन दूंगा और रॉयल फैमिली के साथ मीटिंग आयोजित करूंगा। कम से कम 4 से 5 पॉइंट वो हम उनको देंगे।